हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। आइए पार्लियामेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि संविधान में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र में सीटों के आवंटन का वर्णन कहाँ पे किया गया है। सॉरी, संविधान की जो अनुसूची है चौथी अनुसूची, उसमें कहा गया है कि संविधान में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का पूरा जिक्र किया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य करते हैं, विधानमंडल नहीं, विधानसभा के। विधानमंडल में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों आ जाएगा, तो यहाँ पे विधानसभा के ही निर्वाचित सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनके क्षेत्रफल के आधार पर नहीं, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो ये होगा जनसंख्या के आधार पर। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पूछा था कौन सा कथन सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ना ही पहला और ना ही दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री। गलत होगा। राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही है। पूछा आपसे कौन सा कथन असत्य है, तो फर्स्ट वाला असत्य है, यानी आपका आंसर ए होगा। ये ज़रूर देख लिया करिए कि सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है, क्योंकि फिर सारी मेहनत खराब हो जाती है अगर ज़रा सी इस तरह की मिस्टेक हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कब चयनित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। लोकसभा की अवधि बिल्कुल 5 वर्ष की होती है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए लोकसभा की अवधि निश्चित होती है। राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष की होती है। तो जी नहीं, राज्यसभा एक सतत चलने वाली संस्था है, इसकी कोई अवधि नहीं होती, क्योंकि इसका कभी विघटन ही नहीं होता राज्यसभा का, तो अवधि का सवाल ही नहीं पैदा होता। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष रखी गई है। राज्यसभा के सदस्यों की, संविधान में पदावधि का जिक्र नहीं किया गया था, इसको संसद पर ही छोड़ दिया गया था कि संसद राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि कितना निर्धारित करेगी। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष है, जिसमें से 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं। आपात स्थिति में लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सही है। अगर आपात जैसी कोई स्थिति है तो उस केस में लोकसभा की जो अवधि है वो एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। दोनों, पहला और तीसरा सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संसद सदस्यों के पेंशन का प्रावधान करती है? जी नहीं, संविधान ने संसद सदस्यों के पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके लिए प्रावधान संसद खुद करती है। संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। पेंशन के लिए संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति के वेतन व भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, संसद के द्वारा निर्धारित होता है। ये भी आपका रॉन्ग होगा और आंसर क्या हो जाएगा? दोनों गलत, क्योंकि सत्य पूछा गया है, तो डी हो जाएगा। 1976 से संसद सदस्यों के लिए संसद जो है अपने दोनों सदनों में सदस्यों के लिए प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन दे रही है। पेंशन का हकदार उन्हें बनाया है। तो ये संविधान में जिक्र नहीं है, ये संसद के द्वारा तैयार किया गया नियम है, जिसके तहत संसद सदस्यों को पेंशन मिलती है। और हर बार के लिए पेंशन मिलती है। हर 5 बार के लिए अगर वो चुने जा रहे हैं, जितनी बार वो संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य बनेंगे, हर बार उन्हें पेंशन दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किन समितियों का अध्यक्ष होता है? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष तो नहीं होता है। प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी, जिसमें लोकसभा के ही सारे सदस्य होते हैं, 30 सदस्यों वाली यह समिति है, तो इसका तो अध्यक्ष कोई लोकसभा का ही सदस्य होगा। और बाकी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य परियोजना समिति, ये वो 3 महत्वपूर्ण समितियां हैं जिसका अध्यक्ष लोकसभा का प्रेसिडेंट यानी लोकसभा का अध्यक्ष होता है। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य परियोजना समिति। आंसर आपका 2, 3 और 4।
नेक्स्ट पूछा गया है संसद की बैठक के लिए गण पूर्ति यानी जो कोरम है वो सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। बिल्कुल सही है। इस हिसाब से लोकसभा में 5 सदस्यों की संख्या है तो यहाँ पे 55 और राज्यसभा के लिए 245 यहाँ पे है तो यहाँ 25 कोरम होता है। 1/10वां हिस्सा उपस्थित होना चाहिए। दोनों में कोरम समान नहीं होता, गणपूर्ति समान नहीं है। गणपूर्ति कोरम है क्या, संसद में किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए, कार्य करने के लिए इतनी सदस्यों की संख्या, मिनिमम इतने सदस्य वहाँ होने चाहिए, तभी जो है कार्य किया जा सकता है। अदरवाइज कोई भी कार्य हो नहीं सकता, ये मिनिमम संख्या है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि पे भारित होता है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष पद ग्रहण करते समय पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, जी नहीं। एज ए संसद सदस्य जो शपथ लेता है वही शपथ लेता है, बाकी उसका इस पद पे चयन होता है और यहाँ उसको लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर को त्यागपत्र देना होता है। एक्चुअली जब नई लोकसभा का चुनाव होता है तो नई लोकसभा के चुनाव तक, पहली बैठक तक पुराना ही अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। पहली बैठक के तुरंत पहले वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है पुराना अध्यक्ष, और एक नया प्रोटेम स्पीकर का, अस्थायी अध्यक्ष का पद जो है, एक नए पद का यहाँ सृजन होता है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। इसका मुख्य काम होता है जो नई लोकसभा आई है उसके सदस्यों को शपथ दिलाना, जो उसके संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर का होता है। और प्रोटेम स्पीकर को त्यागपत्र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब नए अध्यक्ष का चयन हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर अब कोई त्यागपत्र नहीं देता। दोनों रॉन्ग है। आंसर क्या होगा आपका, डी। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, नए चुने गए सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना इसका मुख्य काम होता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका पद जो है वो अस्थायी है, सतत पद है। लोकसभा विघटित भी हो जाए तो भी उसका पद बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा चुन करके ना आ जाए, और उसकी पहली बैठक तक, उसकी पहली बैठक के जस्ट पहले तक उसका पद बना रहता है। कारण क्योंकि वो लोकसभा सचिवालय का भी प्रमुख होता है और लोकसभा सचिवालय सतत चलने वाली संस्था है, इसलिए वो उसके पद को कंटिन्यू बना देता है। तो ठीक है, इस अंक में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।